नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। केपी ट्रस्ट के चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसी क्रम में कायस्थ पाठशाला के फाउंडर सदस्य मुरलीधर जी के पदपौत्र अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव ने वीएमकेटी न्यूज से बातचीत में अपने परदादा मुरलीधर जी के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मुंशी गाली प्रसाद ने सबसे पहले शिक्षा के लिए एक संस्थान खोलने की बात अपने मित्र मुरलीधर जी से किया, जिन्होंने उत्साहित होकर उसका स्वागत किया और 25,000 रुपए दान दिए। एक कायस्थ कंपनी और कायस्थ समाचार पत्र भी खोला गया और कायस्थ पाठशाला चल गया। दरअसल कायस्थ पाठशाला का जो स्थापना हुई 1872 ईस्वी में हुई। उनके प्रिय मित्र कुलभास्कर काली प्रसाद जी, वो भी वकील थे और लखनऊ में प्रैक्टिस करते थे। ये लोग जाड़े की छुट्टियों में इलाहाबाद आए लखनऊ से। तो काली प्रसाद जी के जो एक जो ऑफिस के थे, वो शिव नारायण जी, जो टीचर भी थे, कायस्थ पाठशाला के पहले टीचर थे। उन्होंने उनसे कहा कि साहब एक स्कूल खोल दिया जाए कायस्थों के लिए। तो उन्होंने इस बात को अपने मित्र मुरलीधर साहब से पूछा कि इसमें आपकी क्या राय है। वो कुछ देर तक सोचते रहे। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है और इस कार्य के लिए मैं 25,000 रुपये, गोल्ड कॉइन्स उस समय चलता था 1 रुपए का, वो उन्होंने दिया। इस प्रकार कायस्थ पाठशाला की स्थापना हुई और एक कायस्थ कंपनी भी खोला उन्होंने, दोनों ने मिल करके, जो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कायस्थ कंपनी खोला और कायस्थ समाचार पत्र भी पब्लिश करना शुरू किया। ये 3 काम हुए 1872 में: कायस्थ पाठशाला का स्थापना, कायस्थ कंपनी का और कायस्थ समाचार पत्र का। ये और उसके बाद उन्होंने काफ़ी हद तक 1872 से 1886 तक कुलभास्कर काली प्रसाद जी ने कायस्थ पाठशाला को चलाया। पूर्व में केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके कायस्थ नेता दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि केपी ट्रस्ट अपने उद्देश्यों से बहुत पीछे रह गया। जब तक पुराने नेता थे तब तक उन्नति करता गया, देश के आजादी में भी योगदान रहा। बहुत पीछे रह गया। उसको अभी तक जहाँ पे होना चाहिए कायस्थ पाठशाला को, वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो उस समय को आप मान के चलिए, जो ओरिजिन था कायस्थ पाठशाला का, 1872 से 1886 तक काली प्रसाद जी ने उसको पढ़ाया। उसके बाद 1886 से 1925 तक, जब तक मुरलीधर साहब रहे, जीवित रहे, तब तक पाठशाला बहुत उन्नति किया, कायस्थ कंपनी बहुत उन्नत किया और कायस्थों का बड़ा वर्चस्व था समाज में और राष्ट्र को आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था इन दोनों का। तो जो एक उनका छुपा हुआ लक्ष्य था राष्ट्र को आज़ाद कराने का और हिंदुओं का ह्रास हो रहा था सनातन धर्म का, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया, इस पाठशाला खोलकर, और कई फ्रीडम फाइटर्स भी किए। अपने नाउम्मीदवारी और अपने समर्थन की बात पर दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि वे एक क्वालिफाइंग स्पीच करना चाहते हैं जो उसमें कायस्थ समाज की वैमनस्यता समाप्त करने की विचारधारा रखता है, उसे भी समर्थन करेंगे। हमने तो अभी जो मेन चीज़ है, अभी हमने क्वालिफाइंग स्पीच कराना है हमको, क्योंकि हमारे जो आदर्श है, माँ पितामह है काली प्रसाद जी, कुलभास्कर काली प्रसाद, कुलभास्कर और कुलभूषण मुरलीधर जी, इनको हम अपना आदर्श मानते हैं, पितामह मानते हैं और एक पथ प्रदर्शक भी मानते हैं, गाइड मानते हैं। हम उनकी आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, जिन्होंने सबको अपनाया। आज कायस्थों के बीच में वैमनस्यता बहुत अधिक है, हमने देखने को मिला। ये हमें दुखी कर रहा है और इसको हमें ख़त्म करना है कि एक सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए कायस्थ समाज क्या योगदान कर सकता है। पहली चीज़ तो ये हम चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। चुनाव में सपोर्ट उनका रहेगा जो काली प्रसाद मुरलीधर साहब के आदर्शों पे चले, उनकी आइडियोलॉजी से मिलता है कि नहीं उनका मैनिफेस्टो, ये हम जानना चाहेंगे, उनके मुख से सुनना भी चाहेंगे। और चूंकि कायस्थ पाठशाला का स्थापना किया मुरलीधर साहब ने और काली प्रसाद साहब ने, तो वो तो संस्थापक थे और ट्रस्ट थे नहीं, ट्रस्ट तो नहीं बनाया था उस समय तक, तो ट्रस्ट तो बाद में बना ना। तो कायस्थ पाठशाला एक ऐसी संस्था है, एक पाठशाला है और वो गार्जियन है कई ट्रस्टों का, जो बहुत कम लोग जानते हैं। वर्तमान चुनाव में उनका पहला मुद्दा कायस्थ परिवार में मनमुटाव समाप्त करके कायस्थ परिवार को एक करने का होना चाहिए। अब एक ठहराव सा आ गया है जिसको दूर होना जरूरी है।
लेकिन लोग कम जागरूक हैं, जिसकी वजह से प्रलोभन पार आते हैं। जागरूक होना जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि वैमनस्यता खत्म हो, क्योंकि कायस्थ समाज, कायस्थ पाठशाला बना था कायस्थों को एक परिवार के तरीके से बनाने के लिए, आपस में दुराव वैर न हो, और कायस्थ एक परिवार के तरीके राष्ट्र से और सनातन धर्म से जुड़े, और जुड़ा भी है, लेकिन उसमें एक गति नहीं है, एक ठहराव आ गया है, वो पीछे हट रहा है जी, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर जागरूक है व्यक्ति तो वो फिर किसी प्रलोभन पे नहीं आता। वो तो स्थिति जैसे भारत की है वैसे कायस्थ समाज की है, क्योंकि अगर आप जागरूक हैं, सही हैं, तो उसी को प्रतिनिधित्व सौंपेंगे जो उसके काबिल होगा। दीपक श्रीवास्तव के अनुसार जब कायस्थ पाठशाला की स्थापना हुई तब सदस्य मायने नहीं था। मायने यह था कि प्रतिनिधित्व कौन करे, क्योंकि तब सवाल देश की आजादी की थी। आज वे चाहते हैं सब कायस्थों को कायस्थ पाठशाला लेकर चले और सब कायस्थों को जन्म से सदस्य बना दे। वोटर कम रह गए। देखिए, जब परिस्थितियां देश आजाद नहीं था तब कायस्थ पाठशाला की स्थापना हुई। उस समय वोटर इतना महत्वपूर्ण नहीं था। उस समय ये महत्वपूर्ण होता था कि कौन उसको प्रतिनिधित्व करेगा। फ्रीडम फाइटर्स कुछ लोग थे, पब्लिक थी, वैसे ही कायस्थ समाज है। उसमें ये देखना चाहते हैं, एक तो ये कायस्थ सबको लेके चले और सारे कायस्थों को मेंबर अपने आप बाय बर्थ बना देना चाहिए। जो बच्चा बर्थ प्लेस ले उसको कायस्थ पाठशाला उसका गार्जियन हो। पहली चीज यही उनकी आइडियोलॉजी थी। तो ये अगर उस पर तैयार हो, बाय बर्थ होना चाहिए, जो भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नॉमिनल हो 150 रुपए वो हो, और एक स्ट्रेंथ मिले, ये हमारी ये इच्छा है। न्यासधारियों से दीपक श्रीवास्तव ने अपील किया कि सबको केपी ट्रस्ट के बारे में जानना जरूरी है। सब कायस्थ समाज को एक परिवार की तरह माने। म्यूचुअल चुनाव संभव नहीं हो सकता, इसलिए मतदान की व्यवस्था की गई। लोकतंत्र की पहली शर्त है कि मतदान होना चाहिए। मैं न्यासधारियों से ये अपील करना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि जो कायस्थ पाठशाला बना है उसका उद्देश्य को जाने, पहली चीज़। और ये जो किताब है 1940 में छपी हुई, कुलभास्कर काली प्रसाद, ये 1940 में छपी थी। इसका प्रकाशक इसका कायस्थ पाठशाला था और भुवनेश्वर गौर साहब ने लिखा था। और इसमें ये लिखा था कि कायस्थ पाठशाला की स्थापना कैसे हुई, किसका क्या योगदान था, ये जाने, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि कायस्थों को वो परिवार तरीके लेके चले। हम एक परिवार मानते हैं कायस्थ को, चाहे जितने प्रतिद्वंदी खड़े हैं आपस में, तो भाई के तरीके से लड़ें कि साहब मेरे अंदर 4 कमी है तो आप हमको बताइए। आदमी सुधार बढ़े, मजा इसके कि वहां पे खाई खुद जाए आपस में, ये नहीं होना चाहिए। अब तो लोकतंत्र का है, लोकतंत्र की पहली शर्त ये है कि हर आदमी पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तब तो वोट का मतलब है, और अगर नहीं करता तो नहीं। बस अब केपी चुनाव में मतदान में बहुत कम समय बचा है। देखने वाली बात होगी कि कायस्थ मतदेशों का क्या रोल होगा और किसकी हाथ बाजी लगेगी। मुख्य रूप से चुनाव में चर्चा डॉक्टर सुशील सिन्हा और चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह की है।